यहाँ पे हम कवर करने वाले कुछ नए डेवलपमेंट को। सबसे पहले LCA तेजस मार्क 1 को लेकर बात करेंगे। तो मार्क 1 का जो पहला एयरक्राफ्ट है वो अभी हाल ही में रोल आउट हुआ था, लास्ट वीक ही। लास्ट वीक जो तेजस मार्क 1 रोल आउट हुआ था वो HAL के नासिक डिवीजन से किया गया था, जो कि थर्ड प्रोडक्शन लाइन है। जल्द ही जो उसकी मेडन फ्लाइट है वो कंडक्ट करके IAF को डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो एक इंजन है GCAF 404 वो इसके लिए आ चुका था, जो कि यहाँ पे फिट हो चुका है। उम्मीद यहाँ पे HAL ये कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 12 के नंबर में जो तेजस मार्क 1 है वो IAF को डिलीवर करेंगे। तो इस साल के अंत तक उम्मीद ये है कि 8 से 10 जो तेजस मार्क 1 है वो IAF को दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो इंजन्स हैं GE के द्वारा वो इस टाइमलाइन में डिलीवर किए जाएंगे 10 से 12 के नंबर में। डिलीवर होते ही ऑलरेडी जो मार्क 1 होंगे वो सभी वेपन को फायर कर पाएंगे, कॉम्बैट रेडी होंगे। कोई भी जो इम्प्रूवमेंट है, सॉफ्टवेयर अपडेट है वो नहीं चाहिए होगा। ज़्यादातर जो इंटीग्रेशन है वेपन्स के वो कर दिए गए हैं। IAF को मिलते ही वो कॉम्बैट रेडी होंगे। ऑलरेडी जो इंटीग्रेशन है ASRAAM का, अस्त्र BVR का, इनफैक्ट हैमर स्टैंड ऑफ वेपन का, वो भी यहाँ पे कर दिया गया है। और 2026 में ही जो ब्रह्मोस NG है वो आपको इंटीग्रेट होता हुआ दिखेगा तेजस मार्क 1 पे। ऑलरेडी जो आपके मार्क 1 है वो AES रेडार के साथ आ रहे हैं, और 2026 में जो इंटीग्रेशन है उत्तम के साथ वो दिखेगा। बात करते हैं दूसरे इंडिजिनस वेपन्स की। तो हाल ही में जो सक्सेस रहा है इंडियन ADS का इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, तो वहाँ पर जो इंटरसेप्शन रेट रहा है वो काफ़ी हाई अचीव हुआ है। और उसको देखते हुए कई सारे जो फॉरेन इंटरेस्ट है इन वेपन्स में वो आ रहे हैं, जहाँ पे आर्मीनिया का जो सेकंड बैच है आकाश मिसाइल का वो डिलीवर किया जा रहा है। और वहाँ पे जो टॉक्स हैं आकाश NG के लिए वो आर्मीनिया के साथ चल रहे हैं। तो प्रॉब्ली आने वाले टाइम में जो आकाश NG है आर्मीनिया को एक्सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। और दूसरे फ्रंट पे जो फिलीपींस है उसके साथ भी वार्ता चल रही है आकाश ओनेस को एक्सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह का जो सक्सेस रेट है यहाँ पे अचीव किया गया है इंडियन ADS के द्वारा चाइनीज के अगेंस्ट, उसको देखते हुए जो भी चीन का एडवर्सरी है जिनसे उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं वो सभी इस प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फिलीपींस के साथ ये मोस्ट लाइकली मटेरियलाइज हो जाएगा। ऑलरेडी हम उनको ब्रह्मोस सप्लाई कर चुके हैं। फिलीपींस का जो मरीन कोर है उनको इस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट है एयर डिफेंस के लिए। तो होपफुली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्द होता हुआ दिखेगा। एक और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के ही BEL ने सिक्योर किया है MOD के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो वर्थ है वो 522 करोड़ रुपए का है। इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के लिए जो DRDO का IDDIS है काउंटर ड्रोन सिस्टम DEW के साथ वो प्रोक्योर किए जाएंगे आर्मी के लिए। जो नंबर ऑफ यूनिट है वो डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में जो प्लेटफॉर्म है वो बैटल प्रूवन हुआ है, कॉम्बैट प्रूवन हुआ है, और जिसके इम्पैक्ट के रूप में जो सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो फ्लरिश हो रहा है। और ये भी एक कारण है कि फॉरेन मीडिया में जो एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल है वो चल रहा है, स्पेशली भारत के डिफेंस सिस्टम्स को लेके। जिस तरह की कंडीशन बन रही है US के साथ, तो ये चीज़ काफ़ी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में जो US के डिफेंस सिस्टम है वो प्रॉब्ली पाकिस्तान के पास आते हुए दिखेंगे। जिस तरह से जो US पोर्टर्स है वो बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो कुछ अपने डिफेंस सिस्टम्स है वो उनको जरूर बेचेंगे। हाल ही में जो लॉकहीड मार्टिन का रेडार है वो पाकिस्तान को दिया गया था, जो कि इस ऑपरेशन के टाइम पे या तो ध्वस्त कर दिया गया या फिर जैम कर दिया गया। यहाँ पर जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो किल मार्क को लेके है। मतलब चाइना में जो JET-NC है एयरक्राफ्ट, उसमें उन्होंने जो 6 इंडियन एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट है उसके किल मार्क रजिस्टर कर लिए हैं ऑलरेडी। तो बिना किसी कंफर्मेशन के जो अलग नैरेटिव है वो सेट कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पे उन्होंने क्लेम किया था 130 MKI का, उसके लिए जो स्मारक है वो भी बनवाए गए थे, लेकिन बाद में पता चला था कि कोई भी जो 130 MKI है वो डाउन नहीं हुआ था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो किल है वो क्लेम कर लिया गया है, लेकिन IAF के अकॉर्डिंग जो भी हमारे 130 MKI थे, रफाल थे और MiG-29 थे, उनके आरसीएस को मिमिक करने के लिए जो बंसी है और दूसरे टारगेट UAV है उनको डिप्लॉय किया गया था। तो यहाँ पे ये केस बन जाता है कि उस दिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट इन्होंने किल किए वो टारगेट ड्रोन ही थे। इस पे जो ऑफिशियल वर्ड है इंडियन मॉड का वो ऑलरेडी आ चुका है कि उस दिन हमारे कोई जो एसेट है वो नहीं खोए थे हमने। ये यहाँ पे कुछ भी क्लेम कर रहे हैं।